दिव्या एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आज हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। हिंदी में इसे पूर्ण भूतकाल काल कहते हैं। हिंदी में इसे पूर्ण भूतकाल काल कहते हैं। डेफिनेशन है इसकी, कोई क्रिया भूतकाल के किसी निश्चित समय से पहले अथवा उस समय तक पूरी हो गई थी, ऐसा दर्शाने के लिए पूर्ण भूतकाल का प्रयोग होता है। यानी कोई क्रिया यानी पास्ट के किसी निश्चित समय से पहले अथवा उस समय तक पूरी हो गई थी, यानी जो क्रिया चल रही थी वो कार्य समाप्त हो चुका है पास्ट में, ऐसे दर्शाने के लिए या ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। पास्ट परफेक्ट का टेंस का यूज़ कहाँ किया जाता है, या डेफिनेशन सीख लीजिए कि कोई क्रिया भूतकाल के किसी निश्चित समय से पहले अथवा उस समय तक पूरी हो गई थी, ऐसा दर्शाने के लिए पूर्ण भूतकाल का प्रयोग होता है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है। आज आप इस वीडियो में सीखेंगे यूज़, आइडेंटिफाई, स्ट्रक्चर, सेंटेंस एंड प्रैक्टिस। आज आप इस वीडियो में सबसे पहले सीखेंगे कि कहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है, उसकी पहचान करना हिंदी में और इंग्लिश में इसकी अलग अलग पहचान करना आपको सिखाया जाएगा इस वीडियो में। स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना आप सीखेंगे। उसके बाद आपको सेंटेंस बनाना सिखाया जाएगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। आपने जो भी इस वीडियो में सीखा है आपको सेंटेंस से दिए जाएंगे, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको साथ ही आंसर बाद में बताए जाएंगे। आपको सबसे पहले यूज़ सिखाया जाएगा कि कहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है, पहचान करना सिखाया जाएगा। स्ट्रक्चर, चारों टाइप के स्ट्रक्चर सिखाए जाएंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। अब हम सीखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ कहाँ होता है, यानी इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ का प्रयोग हम कब करते हैं और क्यों किया जाता है। दिए गए देखो वाक्य देखिए, सबसे पहले वह अपनी कार बेच चुका था, यानी चुका था यानी पास्ट की बात हो रही है। था, थी, थे कब आता है, पास्ट में आता है, ये हमेशा याद रखिए। था, थे, थी यानी पास्ट भूतकाल, बीत चुका है, वहाँ पे था, थे, थी का प्रयोग किया जाता है। अब चुका था यानी पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ, ठीक है। वह अपनी कार बेच चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस का है। देखो दिए गए दोनों वाक्य की क्रियाओं हैड सॉल्व्ड, हैड हेल्पेड से बोध होता है कि कार्य भूतकाल में कुछ समय पूर्व समाप्त हो चुका है। हम बताते ही हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ कहाँ होता है, जब हम ये बता रहे हैं कि कुछ समय कार्य हो रहा था पर अब वो समाप्त हो चुका है। कुछ समय पहले काम पूरा हम कर रहे थे पर वो अभी पूरा समाप्त हो गया था, पास्ट हो गया यानी भूतकाल हो गया। यानी इसकी डेफिनेशन सीख लीजिए कि कार्य भूतकाल यानी पास्ट में कुछ समय पूर्व समाप्त हो चुका है, यानी जो कार्य पास्ट में ख़त्म हो चुका है यानी समाप्त हो चुका है। ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं, जब हम बता रहे हैं कि वो काम पास्ट में ख़त्म हो चुका है,
यानी पास्ट में ही समाप्त हो चुका है, ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ही हैड सोल्ड हिज कार, वह अपनी कार बेच चुका है। वह अपनी कार बेच चुका है, कब बेच चुका? हम बोल रहे हैं अभी कि पास्ट में वह कार अपनी बेच चुका है। हम अपने दोस्तों की मदद कर चुके थे, यानी पास्ट की बात हो रही है कि हम अपने दोस्त की मदद कर चुके थे। ये काय का सेंटेंस हुआ? पास्ट परफेक्ट टेंस। हम पास्ट में काम समाप्त कर चुके हैं, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हुआ। We had helped our friends. अब इसमें हिंदी में पहचान और इंग्लिश में पहचान दोनों सिखाएंगे आपको। हिंदी में कैसे पहचानना है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, और इंग्लिश में कैसे पहचानना है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। सबसे पहले हिंदी की पहचान क्या है कि जैसे वह अपनी कार बेच चुका है। हिंदी में इसकी पहचान क्या है? जैसे देख लिए, वह अपनी कार बेच चुका था, वह अपनी कार बेच चुका था। ऐसे सेंटेंस जिससे अंत हिंदी के ऐसे सेंटेंस जिसके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थे आदि शब्द आते हैं। चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थे आदि शब्द आते हैं। तो कौन सा सेंटेंस हुआ? पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हुआ। जैसे एग्जाम्पल, वह अपनी कार बेच चुका था, यहाँ पे अंत में क्या आ रहा है? चुका था। अब इंग्लिश में इसकी पहचाने हेल्पिंग वर्ब हैड, HAD, हैड। हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब से पहचानेंगे हैड, HAD। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हेड का यूज़ किया जाता है। तो जहाँ पर आपको हेड का यूज़ दिखे तो आप पहचान जाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पहचानेंगे? हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज़ होगी हेड, HAD, हेड। रेड से हमने मार्क किया है हेड। तो हेड का यूज़ होता है तो आप समझ जाना कि पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। जैसे ही हैड सोल्ड हिज कार, ही हैड सोल्ड हिज कार, यहाँ पे ही के बाद क्या आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब हेड, हेड का यूज़ हुआ है। तो यह हेड से पहचानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। आपको हिंदी में भी पहचान बता दी है और इंग्लिश में भी इसकी पहचान बता दी है कि जब भी आपको हेड दिखे यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। और अगर हिंदी में पहचानना है तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थे आदि आते हैं। अब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं, यानी सकारात्मक वाक्य। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हेड के साथ क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। उसके पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। गीता हमारी सब्जेक्ट है, गीता हमारी सब्जेक्ट है। घूमने जा चुकी थी, गीता घूमने जा चुकी थी। अब घूमने की क्रिया है, वर्ब यानी, ठीक है। जाना हमारी वर्ब है, घूमना वॉक, चुकी थी यानी हैड का प्रयोग होगा, ठीक है। गीता घूमने जा चुकी थी, गीता हमारी सब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, क्या? गीता आएगा। उसके बाद हेड का यूज़ होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म गो, गो की वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हुई? गोन। और वो फॉर ए वॉक ऑब्जेक्ट आ जाएगा। गीता हैड गॉन फॉर ए वॉक। सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे हम, यहाँ पे हमारे हिंदी के सेंटेंस सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? गीता। जाना हमारी थर्ड फॉर्म गॉन हुई, हेड का प्रयोग करेंगे HAD। तो गीता हैड गॉन फॉर ए वॉक, गीता घूमने जा चुकी थी। ये हमारा सकारात्मक वाक्य बना। सकारात्मक वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट,
उसके बाद हेड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमेशा NOT, हेल्पिंग वर्ब की क्या बात क्या आ जाती है, NOT, नॉट, बस, बाकी आपका स्ट्रक्चर वही रहता है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए बस इतना याद रखिए कि हेल्पिंग वर्ब के बाद NOT का प्रयोग किया जाता है, बस इतना याद रखिए, बाकी स्ट्रक्चर आपका वही आएगा। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमने रेड से मार्क किया है नॉट। देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद हेड आया, फिर नॉट NOT आया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देखिए, राधा हैड नॉट गॉन टू स्कूल। सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश में सेंटेंस देखिए, राधा हैड नॉट गॉन टू स्कूल। अब राधा क्या है हमारी सब्जेक्ट, हेड हमारा स्ट्रक्चर से आया हेड, नॉट लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, बाकी ऑब्जेक्ट टू स्कूल। हमारा सेंटेंस बन गया, राधा हैड नॉट गॉन टू स्कूल। हिंदी में राधा स्कूल नहीं गई थी, राधा हैड नॉट गॉन टू स्कूल। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमेशा आपको नोट का प्रयोग करना है, वो भी हेल्पिंग वर्ब के बाद, इतना आप याद रखिए। सब स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट हैड, HAD हेड, क्योंकि हम जब भी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है वहाँ पे हेड का यूज़ किया जाता है, HAD हेड का यूज़ किया जाता है, इसलिए हेड का यूज़ किया। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी हेड आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ की जाती है। राधा हैड नॉट गॉन टू स्कूल, राधा स्कूल नहीं गई थी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए, अब प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए पहले दो है कि अगर WH फैमिली दी गई हो तो WH फैमिली पहले आएगी, और अगर WH फैमिली नहीं दी गई हो तो हमारी हेल्पिंग वर्ब हेड से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। बस ये दो याद रखिए रूल, कि अगर WH फैमिली दी गई हो तो वो हेल्पिंग वर्ब के पहले आएगी, अगर WH फैमिली नहीं दी गई हो तो हेड पहले आएगा। जैसे देखिए स्ट्रक्चर, WH फैमिली प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर WH फैमिली नहीं दी गई हो तो हेड पहले आएगा, सबसे पहले हेड, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हमारा एग्जाम्पल में है, जैसे हेड हमारा पहले आ रहा है, हेड नमिता लेफ्ट, क्या नमिता जा चुकी थी, हैड नमिता लेफ्ट। हमारा सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेड को हम पहले लाए, फिर सब्जेक्ट हमारा नमिता, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। क्या नमिता जा चुकी थी, हैड नमिता लेफ्ट। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, अब जब भी आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों जुड़ गए हैं, नेगेटिव यानी नॉट जुड़ेगा और प्रश्नवाचक वाक्य बना रहे तो हमारा हेड पहले आ जाएगा सब्जेक्ट के पहले। अब स्ट्रक्चर क्या बना, WH फैमिली प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हेड, WH फैमिली नहीं दी गई है इस सेंटेंस में, इसलिए हम सबसे पहले किसका यूज़ किएंगे, हेड का यूज़ किया है। हेड मोहन हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, नॉट लगा देंगे, हेड मोहन नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन फॉर ए वॉक हमारा ऑब्जेक्ट। सेंटेंस क्या बना, हेड मोहन नॉट गॉन फॉर ए वॉक, क्या मोहन घूमने नहीं गया था, हैड मोहन नॉट गॉन फॉर ए वॉक। हेड हमारा सबसे पहले आ गया, सब्जेक्ट हमारा मोहन है, उसके बाद नॉट लग जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन फॉर ए वॉक, हेड मोहन नॉट गॉन फॉर ए वॉक। अब हमने प्रैक्टिस के लिए आपको 5 सेंटेंस दिए हैं, वो आप कॉपी या पेन लेके अच्छे से बनाना सीखिए, उसके बाद हम आपको आंसर बता देंगे। सबसे पहले आपको सेंटेंस बनाना है, वह आया था,
वह आया था, वे यहाँ आए थे, मैं वहाँ गया था, मैंने उसे बताया था, हमने उन्हें आमंत्रण दिया था। ये सभी सेंटेंस आप अपनी कॉपी में बनाइए। उसके बाद हम आपको थोड़ी देर से आंसर अगली स्लाइड पे बता देंगे। देखिए आंसर हमारा पहला है ही हैड कम, ही हैड कम। दूसरा है दे हैड कम हियर। तीसरा है आई हैड गॉन देयर। चौथा है आंसर आई हैड टोल्ड हिम। और पांचवा है वी हैड इनवाइटेड देम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।